नमस्कार सभी को। मैं संग्राम पवार, आप सभी का स्वागत है। हम इस मुद्दे पर पहले भी लेक्चर बना चुके हैं कि अमीन पटवारी भर्ती से संबंधित था। तो सिंचाई विभाग से संबंधित एक वैकेंसी है। इसमें जो है कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें बात की गई 50 पद जो है जारी होने वाले हैं। इसका ऐड में हमको इस तरीके से कुछ जो है बताया गया था कि कुछ 50 पद हैं और आरक्षित के लिए कुल 21 पद हैं और अन्य जो है आरक्षित वर्ग के लिए भी इसमें पूरा जो है ब्यौरा दे दिया गया था। इसकी संभावित तिथि बताई गई है 7/12/2025, मतलब 7 दिसंबर को। अभी भी आप देखेंगे लगभग 3 महीने हैं आपके पास इस परीक्षा के लिए। और इसका जो है अभी कुछ अपडेट हुआ है कुछ मिनट पहले ही, अगर अभी जो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें जो है कुछ अपडेशन हुए हैं और सिलेबस जारी कर दिया गया है। पिछली बार तक हमने इसका जब पेपर हुआ था तो देखा था कि क्वेश्चन 150 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते थे। इस बार जो है इसमें परिवर्तन कर दिया गया और इसमें जो है 100 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। ये कुछ जो है सिलेबस जारी किया गया है। इसको आप देखोगे 100 क्वेश्चन और लगभग 2 घंटे का पेपर है। इसमें खंड अ में अगर आप देखोगे तो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चंस। इसमें आप देखोगे कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो कितने हैं आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। हिंदी व्याकरण से रिलेटेड भी 10 क्वेश्चन है। सामान्य अंग्रेजी से संबंधित कितने हैं तो 10 क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर इसमें हम इस भाग में हमें जो है 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं। आगे इसका जब हम खंड ब देखते हैं तो खंड ब में भी हमको जो है कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। तो खंड ब में अगर आप परिवर्तन देखेंगे तो मेन परिवर्तन यहाँ पे दिख रहा है कि ये आप सिलेबस पढ़ोगे तो 30 क्वेश्चन वहाँ, 70 क्वेश्चन यहाँ, तो 100 क्वेश्चन हो रहे हैं टोटल। यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ जीएस का कोई भी टॉपिक नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सीधे लिख दिया या तो सामान्य ज्ञान। अब इसके बारे में आगे वीडियो में जो है डिटेल में आपको पता लगेगा कि क्या क्या टॉपिक हैं। तो इसमें आप देखोगे खंड ब में 70 में एक तो पाठ्यक्रम गणित है, बेसिक जो मैथ्स आता है वो। फिर इसके अलावा जो है सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी और जनरल स्टडीज का एक पोर्शन डाल दिया गया जिससे 30 क्वेश्चन। तो इस प्रकार जो है कुल कितने हैं आपके 100 क्वेश्चन डिवाइड किए गए इसमें। इसका अगर हम जाएं अगर देखें तो डिटेल सिलेबस हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो इसमें आप देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं। कंप्यूटर का उपयोग जो जनरली हम लोग पढ़ते आए हैं पुरानी एग्जाम्स में, किस तरीके से उपयोग होता है, उसके प्रमुख भाग्य क्या है, भाग क्या है, भाग्य नहीं भाग क्या है, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रिंटर के प्रकार, इंटरनेट के उपयोग क्या है, ईमेल, डॉक्यूमेंट, वेबसाइट सर्फिंग, एंटीवायरस के बारे में, वायरस क्या होता है, मल्टीमीडिया का उपयोग कैसे कर सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इन सब के बारे में, पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव, मेमोरी से रिलेटेड, सर्च इंजन, गूगल, यूट्यूब। तो जो बेसिक जो हम लोग हर परीक्षा में पढ़ते आते हैं वो सारे क्वेश्चन हमको दिख रहे हैं। 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। हिंदी व्याकरण से आप देखेंगे तो ये भी फिर जो हम पीएससी की तैयारी में करते आए वही सेम भाग हमको दिखाई दे रहा है। तो स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, बेसिक जो ग्रामर है वो, समास, संधि, ये पोर्शन हमको जो एक नया दिखाई देगा। जो हिंदी प्री में हम पढ़ते हैं रस व अलंकार जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर एक नया पोर्शन दिखाई देगा। बाकी आप देखेंगे तो व्याकरण, अशुद्धियां, शब्द रचना, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, तो सारा जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियां, सारा पोर्शन जो है आपको सेम दिखेगा। 10 अंक, 10 प्रश्न। ठीक। तीसरा भाग, ये 30 क्वेश्चन में से जो है इंग्लिश का भाग है। तो इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो इसमें बेसिक ग्रामर में वही नंबर, जेंडर, आर्टिकल जो हम पढ़ते हैं। इसके अलावा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, बेसिक ग्रामर्स जो है आपके, स्पीचेस जो हैं आपके, है ना। उसके बाद आप देखोगे इनका कंजंक्शन के बारे में पूछ रहा है, प्रीपोजिशन का किस तरीके से इस्तेमाल होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसके अलावा वोकेबलरी से भी पूछ रहा है, मतलब सिनोनिम, एंटोनिम, मतलब वही विलोम शब्द और आपका पर्यायवाची शब्द, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मतलब अनेक शब्द के लिए एक शब्द, स्पेलिंग्स, प्रोवर्ब, ईडियम्स और फ्रेजेस। तो ये भी फिर बेसिक ग्रामर जो हम लोग पढ़ते आते हैं उसी का भाग दिखाई दे रहा है। ये भी कितने हैं तो 10 प्रश्न, 10 अंक इसमें भी। तो 30 क्वेश्चन खंड ब में आते हैं। तो पहला भाग हमको दिखाई देता है गणित का। तो गणित में जो बेसिक चीज आप अगर देखोगे तो इकाई में बांटा गया है। पहला चैप्टर आपको दिख रहा है नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये इन सब के जो है आप वीडियो डल रहे हैं, इसमें से कई के वीडियो डल भी चुके हैं, आगे डलते जाएंगे। इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा है क्या, नंबर सिस्टम से टॉपिक है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक, पूर्ण, अपूर्णांक, परिमेय, प्राइम नंबर, ये सारी चीज़ों के बारे में मिल रहा है हमको। फिर यहाँ पर आप देखोगे उसी में
स्क्वायर, क्यूब, आपका गुणनखंड, वर्गमूल, ये टॉपिक हम डील कर चुके हैं। इसके अलावा एलसीएम, एचसीएफ के टॉपिक हैं, भिन्न इसके अलावा आपका फ्रैक्शन के बाद है आपका औसत, चाल, समय, दूरी, ये पोर्शन भी हमारा जो है डील शायद मेरे ख्याल में कर दिया गया है। आगे बीज गणित के भी ऊपर जो है टॉपिक है, तो बीज गणित के मूल नियमों और संक्रिया, एक चर एवं दो चर वाले रैखिक और युगपत समीकरण इक्वेशंस जो होंगे, क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशंस। फिर आगे औसत, चाल और समय, दूरी, ये सारा पोर्शन है जो बेसिक आप लोग पढ़ते हुए आए हैं। अनुपात, समानुपात, रेशो, प्रपोर्शन, प्रतिशत, क्रय विक्रय, लाभ हानि, ये सारे पोर्शन हैं। फिर आएंगे आप, ज्योमेट्री भी बेसिक यहाँ पर दिख रहा है आपको, लाइन, एंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, इसके अलावा आपको स्फीयर भी दिख रहा है, गोला, बेलन, शंकु, ये सारा पोर्शन दिखाई दे रहा है। 20 अंक का है ये। सामान्य मानसिक योग्यता, तो ये बेसिक जो हम लोग फिर वहाँ पढ़ते हैं पीएससी की प्रिपरेशन में। पीएससी की प्रिपरेशन में जियोमेट्री वाला पोर्शन हमारा नहीं रहता, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं। सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है, तर्क लगाना या फिर आपका एनालॉजी या फिर अंकिक योग्यता, है ना, बेसिक जो चीज़ें हम पढ़ते हुए आए हैं। विषमता, ऑड को अपने को पहचानना है। इसके अलावा क्या है, अक्षर, अंक, चित्र में कुछ जो अनोखा होगा उसको आपको निकालना है। पूछे हुए चित्र, वर्ग, अंक, गणितीय संक्रियाओं, चित्र का मिलान, इस प्रकार के जो पैटर्न आधारित रहते हैं वो आपको पूछा जाएगा जनरल मेंटल एबिलिटी में। यहाँ पर आप देखोगे 20 अंक, 20 क्वेश्चन थे। यहाँ आते हैं तीसरा भाग है सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान, 30 क्वेश्चन, 30 अंक, सबसे बड़ा पार्ट है ये, है ना, और पढ़ने में भी सबसे बड़ा पार्ट है और नंबर में भी सबसे बड़ा पार्ट है। पूरा सिलेबस, और आपको ये सिलेबस करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा इस भाग को करने में। तो यहाँ तो एक तो पहला पार्ट आपको संविधान से रिलेटेड दिख रहा है, तो संविधान के क्या प्रावधान हैं। इसके अलावा आपको मौलिक कर्तव्य और अधिकार पूछ रहा है, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमारे क्या राष्ट्रीय सांस्कृतिक चिन्ह है, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, बेसिक चीज़ें पूछ रहा है। ठीक, जितना लिखा है उतने ही कोई जाएंगे। इतिहास में आएंगे तो भारतीय इतिहास, संस्कृति, ये एंशियंट, प्राचीन वाला दिख रहा है यहाँ पर, और उसके बाद सीधे स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पूछ दिया है। तो इसमें एक ध्यान रखेंगे, ये दोनों चीज़ पूछ रहा है। 1947 के बाद की भी प्रमुख घटनाओं के बारे में पूछ रहा है। फिर भूगोल में तो 10वीं तक के स्तर का सामान्य भूगोल होगा, भारत और विश्व का। बेसिक जो आप लोग पढ़ते आए हैं वही है। आपको भूगोल के हमारे बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल में ही, तो आप वो भी देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इंडियन इकोनॉमी से भी जो बेसिक चीज़ें हैं, तो आर्थिक विकास कैसे है, सामाजिक विकास कैसे है, जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है, 2011 की जनगणना से निकल सकते हैं क्वेश्चन। फिर जीडीपी के बारे में पूछ रहा है, पर कैपिटा इनकम, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, कृषि व ग्रामीण विकास, है ना, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम जो भी चल रहा है, और छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं स्तर के पाठ्यक्रम के लेवल का होगा। सामान्य विज्ञान, तो फिर अगर किसी के पास 10th की अगर बुक होगी साइंस की तो उसको जरूर रेफर कर लेना, ओल्ड वाली, लगभग जो है उसी स्तर से जो है क्वेश्चन निकलेंगे यहाँ पर। तो सारा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आप उससे कर सकते हैं। ओल्ड जो साइंस की बुक है उसको रेफर करें। फिर समसामयिकी, घटनाक्रम, तो जो भी देश विदेश के जो भी मुद्दे हो रहे हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है इश्यूज चल रहे हैं, ये अभी आप 5-6 महीने के बिल्कुल देख लेंगे पेपर तक के, तो ये आपका कवर कर लेगा। तो इस प्रकार जो है आपको जो अंतर दिखाई दे रहा है, इसमें हमको छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है। जो पोर्शन दिख रहा है वो इंडियन जीके का है। कुल जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 भागों में होगा। दोनों भागों के बारे में हमने चर्चा कर ली है, और बाकी की जो पैटर्न जैसी व्यापम की रहती है उस प्रकार ही रहेगी। तो इसमें आप थोड़ा प्लानिंग के साथ अभी से अगर लग जाएं, हमारे तरफ से भी बहुत सारे लेक्चर्स डाले जाएंगे अमीन पटवारी के लिए, तो अगर बेहतर तैयारी करेंगे तो आपका जो है इसमें सिलेक्शन किया जा सकता है। और मान के चलिए काफ़ी ज़्यादा लोग इसको फॉर्म को भरेंगे। अगर एक आप प्लान्ड वे में तैयारी करेंगे तो आपका जो है इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। हम कोशिश करेंगे अलग अलग भागों के जो है प्रश्न स्टाइल में जो इसमें हम वीडियो डालते जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। अगर किसी स्पेसिफिक में आपको जैसे सिलेबस आपने देख ही लिया, किसी स्पेसिफिक में आपको अगर पहले लेक्चर बनाना चाह रहे हैं आप हमारे द्वारा, तो आप उसको कमेंट में बताएं, उस पर हम पहले लेक्चर बनाएंगे। सिलेबस पूरा मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा,
आप उसमें जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं और सारी जानकारी देख सकते हैं। आगे ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारे चैनल को पहुंचाइए और इसमें जो है फ्री कंटेंट हम बहुत सारा डालने वाले हैं। ख़ास तौर पर इसके लिए भी आपका और आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हम जो है बहुत सारा कंटेंट डालने वाले हैं। तो इसलिए जुड़े रहिए, नॉलेज अपडेट करते रहिए। आने वाले समय में और मिलेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।